जोर से बोलना पड़ेगा। तो हम और आप सभी, आज छुट्टी वाले कौन कौन है जो कल नजर नहीं आने वाले? मुझे वो हाथ उठा में, जो कल नजर नहीं आएंगे। हैं ऐसे, लेकिन 15-20 ही हैं, ज्यादा नहीं है। ये तुम्हारी भरपाई तो हम कर लेंगे, जाओ। लेकिन अगर मेरे ठाकुर पे यकीन हो ना, तो अपना सारा काम मेरे ठाकुर पे छोड़ के देखो 6-7 दिन, और फिर देखना तू ज्यादा अच्छा कमाता है कि मेरा ठाकुर तेरे लिए ज्यादा अच्छा कमाता है। मैं चैलेंज देता हूं, चैलेंज है मेरा, तो उससे अच्छी कमाई करेगा मेरा ठाकुर। हम तो इंसान है, वो भगवान है। तू यहां बैठा है, तेरा बैठे बैठे वहां 2-4 काम कर देगा वो। बैठे बैठे तू यहां बैठा रहेगा और वो काम कर देगा सारे। तुझे टेंशन नहीं लेने की। और मुंबई में तो कहते ना, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। और मैं तो कहता हूं तू अपनी टेंशन मेरे ठाकुर जी को दे दे, तेरी कसम बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों यार जली जली बातें करते हो? जली कटी बातें करना बंद, कुछ नहीं मिलेगा, बंद कर। एक ही बात याद रख, मेरी टेंशन तेरे हाथ में। अब तुझे क्या करना है तू जाने, मैं क्या करूंगा मुझे मालूम है कि अब तो मैं 7 दिन तक तेरी कथा सुनने वाला हूं और चकाचक होने वाली है महाराज। कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं तेरे साथ बैठा हूं, बस भागवत है मैं हूं और राधे। और फिर देखिए कि आप क्या होगा, आनंद आएगा मेरे भाई। कथा सारम, कथा का सार सुनाइए। सुखदेव जी महाराज के मुख से निकली हुई है भागवत। सूत जी महाराज कहते हैं मैं तुम्हें भागवत सुनाता हूं। एक समय की बात, देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे। और जब वृंदावन में पहुंचे तो वहां पर ज्ञान वैराग्य को लेकर जो वृद्ध हो गए थे, भक्ति वहां पर जवान थी वृंदावन में, और भक्ति रो रही थी, क्योंकि दुनिया की आदत है कुछ न कुछ। आप अच्छा भी काम करने जाएंगे ना, दुनिया वाले पॉइंट या दुनिया वाले आपको क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, पिंच जरूर करते हैं। आप बुरा काम करने जाओगे तो भी आपकी बुराई करने वाले लोग होंगे, और आप अच्छा काम भी करने जाओगे तो भी आपकी बुराई करने वाले लोग होंगे। लेकिन चिंता मत करना मेरे प्यारे हो, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मेरा कन्हैया का हाथ हमेशा तेरे सर पे रहेगा। हमेशा मेरे कृष्ण का हाथ तेरे सर पे रहेगा मेरे भाई भाई, हमेशा। कब? जब तुम अच्छा करोगे। और बुरा करोगे तो फिर तो एक और बात बता दूं, तुम जिस विचार के लोग हो, हर विचार के शहर में व्यक्ति कम से कम 100 आपके विचार के लोग मिल जाएंगे। जिस विचार के आप हो, आपके विचार के 100 व्यक्ति नहीं होंगे मुंबई में? जवाब दो, हाँ या ना, होंगे कि नहीं? तुम अच्छे विचार के हो तो 100 नहीं होंगे? यहां कितने दिखाना भाई, ये देखना कितने होंगे, 100 होंगे कि नहीं? अब मेरे को बताओ सब 100 होंगे कि नहीं? है होंगे ना 100। हम ठाकुर जी की कथा गाने निकले, बोले चलो मुंबई चलते कथा कहेंगे, और हमने सोचा था लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, 150 आदमी तो आ जाएंगे। आ गए क्या? कितने भैया? हाँ 75 के करीब तो होंगे। होंगे कि नहीं? हैं? जब बुरे लोग जाते हैं, तो जब उन्हें 100 आदमी मिल जाते हैं, तो हम तो अच्छा काम करने के लिए निकले, तो हमें तो हजारों मिले ही मिले ना साहब, मिले ही मिले, मिले ही मिले डेफिनेटली। और आज ये सौभाग्य की बात है मेरे भाई बहन कि आपकी भी उंगली राधा रानी ने पकड़ी और हमारी भी उंगली राधा रानी ने पकड़ी है, और दोनों उंगलियों को यहां पर मिला दिया है कि तुम बैठो और बैठकर मंथन करो और भक्ति पर चर्चा करो और अपने जीवन को धन्य धन्य करो। ये ठाकुर जी ने किया है, राधा रानी ने किया है, और कोई करने वाला नहीं है, और कोई करने वाला नहीं है। धीरे बोलोगे ना तो ये मुंबई में भी ना भक्ति जवान है कि नहीं? चकाचक है। इतनी महाराष्ट्र में जब आम भक्ति तुम क्या था, इमोर मेर तनियोर मतो, मेरा नाम भक्ति है, नारद जी से कहा उस स्त्री ने। उत्पन्नम द्रवणम देश वृद्धिम कर्नाटकी कथा,
काचिन काचिन महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में जब मैं गई तो जवान हो गई भक्ति, जब महाराष्ट्र में आई तो सिद्धि विनायक है कि नहीं, बम्बा देवी और महालक्ष्मी, महालक्ष्मी है ना। कितनी लाइन लगी है भक्तों की। अभी देखो ना बोरीवली एक तीर्थ बना है, ऐसा लगता है जैसे वृंदावन भी यही है, द्वारका भी यही है, बरसाना भी यही है कि नहीं। तीर्थ बन गया है। जहां प्रभु का नाम गाया जाएगा वो जगह तीर्थ हो जाती है। वृंदावन में भक्ति जवान है तो मुंबई में भी भक्ति जवान है। और जहां के जवान भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं वहां भक्ति जवान होती है। और जहां पर के जवान लोग कहते कि यहां भक्ति नहीं, हम लोगों पर हमको यकीन नहीं, वहां भक्ति वृद्ध हो जाती है। और मैं दावे से कहता हूं कि मुंबई में भक्ति जवान है। और भगवान से प्रार्थना करता हूं ये जवानी बनी रहे। तेरे तन की जवानी तो नहीं रहेगी ये पक्का है, लेकिन तेरे भक्ति की जवानी हमेशा बनी रहेगी ये भी पक्की बात है। जवानी अच्छी, बुढ़ापा है, बुढ़ापा सबको जवानी चाहिए, बुढ़ापा तो किसी को नहीं चाहिए। वैसे ही भक्ति को भी तेरी जवानी चाहिए, वैसे ही भगवान को भी तेरी जवानी चाहिए। भगवान को तेरा बुढ़ापा नहीं चाहिए। बुढ़ापे को तो भगवान कहते तेरी शकल देखिए आईने में, चलाया मेरे पास, नहीं कहेगा तेरे भाई कोई हमसे ऐसे कोई आ जाए और कहे अपनी शकल देखिए, चला मुंह उठा के आ गया। वैसे भगवान भी जब हम बुढ़ापे में जाते हैं तो कहता ही होगा शकल देखिए आने में, है मेरे पास आने लायक, जिंदगी भर पाप किए, अब चला मुंह उठाए बोले भगवान जी मुझे बस भग यहां से, भगा देते वहां से। और जब भी कोई बचपन में या जवानी में दोनों बाहें फैला कर कहता है ठाकुर सुन लो मेरे प्यारे, तेरे बिना मेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है, तो मेरे ठाकुर भी दौड़ पड़ते हैं तुझे गले लगाने के लिए, दौड़ पड़ते। फिर वो रहता नहीं है, वो दौड़ पड़ता है, तुझे गले लगाने के लिए आता है वो। सच्ची बताओ ठाकुर जी के गले नहीं लगना, लगना है तो अपना तन मन धन मेरे ठाकुर के चरणों में प्यार से न्यौछावर करो, दोनों बाहें फैला दो मेरे ठाकुर। जिंदगी का परम धन होगा जिस दिन एक झलक तेरी मिल जाएगी, जिस दिन एक बार जी भर के तुझे देखने का सौभाग्य मिल जाएगा, वो मेरी जिंदगी का बहुमूल्य क्षण होगा। और उसके बाद अगर मौत भी आ जाए तो टेंशन वाली बात नहीं है, उसके बाद तो मरना भी स्वीकार है, उसके बाद मरना भी हमें स्वीकार है। ज्ञान वैराग्य वृंदावन में वृद्ध हो गए, बजाय वृंदावन में भक्ति को ही श्रेष्ठ मानते, ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता। भक्ति को क्यों? बोले वो अखिल ब्रह्मांड नायक सत्यम परम धीमहि जिसके लिए कहा जाता है, वो अखिल ब्रह्मांड नायक ब्रज में झूठ बोलता है। बोले कि नहीं बोले? महाझूठा ब्रज में आए के बने हो। वेद जहां सत्य सत्य कहते हैं, नेति नेति कहते हैं, वही अखिल ब्रह्मांड नायक ब्रज में झूठ बोले। एक सखी ने आए के शिकायत करी, मैया तेरो लाला तो बहुत झूठा है, मेरी मटकी फोड़ दी, मेरी चुनरिया झटक लई, मेरो ये कर दियो, मेरे तो माट मटका फूट गए, सास ननद में लड़ रही है, कह रही है तेरे माँ बाप दे जाएंगे का। मैया ने कन्हैया को कान पकड़ो, चोरे ब्रजवासा बोलूं थोड़ी सी इजाजत है चौरेदारी के, तने आकी मटकिया चुफोरी यूं कह रहे तन चून पीछे तो झटकी तो बाकी नार में झटका लग गो, ऐसे तने चू करो। कन्हैया बोले कब? अरे मैंने कहा कर दियो। बोले ये कह रही है कौन? तू कब आई? तू कहां की है? तू
बोले अच्छा पहचान्यू ना रे। माना है जब मैं मथुरा जा रही तो मथुरा ते तनिक परे में ददे लूट लियो दगरे में, बस दगरे में तुमने लूटा ना हो मुंह पे ते। सवेरे को गयो गैया चरावे, सांझ परे घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया बोली तेरे मुंह पे तो माखन लग रहे हो। कन्या बोले सारे चोरी पकड़ी गई, तो रंगे हाथन पकड़े गए। मैया बोली माखन लग रहे हो तेरे मुंह पे, माखन लग रहे हो। हाँ कृष्ण बोले लग रहे हो वो। हाँ बोले तो हम कौन सी बड़ी बात है, लग रहे हो, मेकअप नहीं कर रहा हूं ना लग रहे हो, लग रहे हो बिल्कुल लग रहे हो वो माखन, ये मुंह पे लग रहे हो वो। हाथ से पहले पूछ ली देख ली कितकू है। हाँ भाई यहाँ लग रहे हो ना, बोले हाँ यहीं लग रहे हो। बोल कहा है वो, मतलब माखन लग रहे हो तो मैंने चोरी करी है। अरे तो लगी क्यों रहो ये तो बता। तो कन्हैया कह रहे मैया ये ग्वाल बाल सब बैर परे, ये जो दिख रही है ना तो छोटे छोटे, ये छोटे ना है बड़े खोटे हैं ये ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरवस मुख लपटायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया ये जो ग्वाल बाल है ना बड़े चालाक हैं, इन सारे के चक्कर में मैं पिटू, तू जाने मैया तू ना जाने। ये सवरे मोह तो गैयान पे छोड़ा हमें, और हम ते कहें कि भाई हमें जरूरी काम है, हवाल लौट के आमे और जट गोपिन के जाएगी चोरी करे में। ये चोरी करे में खूब पेट भर भर के खामे माखन मैया, और माते ने 100 से माखन लिया में चिया सो। चिया समझ गए, आते हैं आते हैं। कल एक एक चिया चढ़ाई हो ठीक है, तेरी बिल्डिंग में ना मिलना कहूं। नेक सौ माखन लामे, पूरा पेट खुद ही भरिया में अपनो, और नेक सौ माखन लाके मेरे मुंह पे लगा दे। अब मैं ठहरे सीधो साधो मैया, मोए पतो ना इनने चो माखन लगायो, और इनने माखन लगायो तेने मेरो हाथ पकड़ लियो, बोल तेनी चोरी करी होगी। मैया बोली ना तू झूठ बोल रहे हो। बोले मैया मैं 23 सौगंध खा रहा हूं, मैं बिल्कुल ना झूठ बोल रहा हूं। मधुमंगल कह रहा हूं वाह भाई वाह, दिस इज अ वेरी एक्सपर्ट।